हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अगर विंटर वैकेशन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अपने कपड़ों की पैकिंग किस तरीके से करें। तो मैं और मेरी फैमिली मनाली जा रहे हैं वेकेशन के लिए, तो उसमें किस तरीके से मैंने अपने कपड़ों की, विंटर के कपड़ों की पैकिंग की है, वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी विंटर में अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ कि किस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से लेयरिंग करके ज़्यादा कपड़े ले जाने से बच सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो मनाली में हमारा 6 डेज और 5 नाइट्स का स्टे है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने कपड़ों की पैकिंग की है। तो 5 दिनों में से 2 दिन तो हमारे आने और जाने में ही निकल जाएंगे, एक दिन यहाँ से मनाली जाने का और लास्ट का दिन मनाली से यहाँ पर वापस आने का। तो वो वाले कपड़े मैंने बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। तो उसको मैं अभी इसके अंदर आपको दिखा दूंगी, मगर उसको मैं अभी पैकिंग वाले उसमें से, बैग में से निकाल दूंगी, क्योंकि ये मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं भी पैकिंग करने से रिलेटेड वीडियोस सर्च कर रही थी। तो उसके अंदर एक ट्रैवल ब्लॉगर ने बोला था कि बैड वेदर जैसा कुछ भी नहीं होता है तो बैड लेयरिंग होता है। तो आपको अपने कपड़ों की लेयरिंग करना अच्छे से आना चाहिए। जब मैं अपने कपड़ों के लिए क्या मुझे पहनना है वो प्लान कर रही थी, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। तो उन वीडियोस के अकॉर्डिंग मोस्टली पीपल ये बोल रहे थे कि आपको 4 या 5 लेयर अपने कपड़ों की पहननी होगी मनाली या फिर -डिग्री के टेम्परेचर में जाने के लिए। तो मैंने भी उस तरीके से जाने से पहले उन कपड़ों को जो मैंने निकाले थे पहन के देखा। तो मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे। मैंने 4 4 लेयर पहन कर देखी, उसके ऊपर जैकेट भी पहन कर देखा, तो वार्मथ काफ़ी मिल रहा था, मगर बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं था। मोटे मोटे कपड़े आपको लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप लेयरिंग करें हल्के कपड़ों से। काफ़ी ज़्यादा लाइट कपड़े आप लीजिए, पतले पतले जो कपड़े होते हैं उनको आप 3 या 4 कपड़ों को लेयर कर सकते हैं। मोटे मोटे 4 कपड़ों को अगर आप लेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। मैंने बॉडी वार्मर के ऊपर फुल स्लीव के स्वेटर और फुल स्लीव के हाई नेक्स वगैरह पहने, उसके ऊपर जब मैंने जैकेट पहनी तो मुझे यहाँ से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। बार बार मेरे कपड़े काफ़ी टाइट हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कपड़ों को हल्का रखूंगी, मोटे कपड़े पहनने के बजाय मैं पतले पतले कपड़ों से लेयरिंग करूंगी। तो मैंने किस तरीके से अपने कपड़े लेयर किए हैं, कपड़े लेयरिंग की है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो कपड़े मैं यहाँ से पहन के जाऊंगी वो कौन से हैं, तो और उनको फिर मैं साइड में रख दूंगी निकाल के। तो सबसे पहले बेस लेयर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सिंगलेट या फिर ये वाला स्पैगेटी टॉप है, ये मैं पहनने वाली हूँ। ये अंदर से पैडेड है, इसमें इस तरह की पैडिंग लगी हुई है, तो आपको अलग से अंडरगारमेंट्स पहनने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप नॉर्मली ब्रा वगैरह पहनते हैं तो वो आपको सिर्फ यहीं तक कवरेज देगा और बाकी नीचे का पोर्शन आपका ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप इस तरीके का कुछ पहनते हैं तो ये आपको अच्छे से सपोर्ट देने के अलावा नीचे तक, पेट तक कवर भी करेगा अच्छे से। तो सबसे पहली मेरी जो लेयर है वो ये है। उसके बाद आता है बॉडी वार्मर या फिर बॉडी थर्मल्स। ये फुल स्लीव बॉडी वार्मर है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और काफ़ी ज़्यादा कोजी कोजी फील होता है। अगर आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉडी थर्मल यूज़ करते हैं तो आपको ये कंफर्टेबल तो रहेगा ही, और साथ ही ये आपको ठंड से भी बचाएगा। अगर आप कोई भी चीप क्वालिटी का या फिर सस्ता सा बॉडी वार्मर खरीद लेते हैं तो आपको फिर उसे और भी ज़्यादा लेयर करना होगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी का थर्मल वेयर खरीदें, तो आपको ज़्यादा कपड़े लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी नेक्स्ट लेयर थी ये बॉडी थर्मल। इसके बाद बारी आती है बॉटम वेयर की। तो बॉटम वेयर के लिए मैंने निकाला है ये वाला स्टॉकिंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म और वुलन वाली स्टॉकिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉकिंग स्ट्रेचेबल है और इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा थिक है, अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ये सॉक्स वाली है, तो आपको अलग से इसमें सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इसको पहनने के बाद इसके ऊपर से सॉक्स को लेयर कर सकते हैं। ये आपके पैरों को प्रोटेक्ट करेगी और एक अच्छी खासी लेयरिंग भी देगी। तो बॉटम वेयर में सबसे पहला है ये। इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ ये वाला लॉन्ग टॉप। ये भी वुलन मटेरियल का है, इसकी 3/4 स्लीव्स है।
और इसका नेक हाई नेक है, तो ये अच्छे से आपके नेक को कवर कर लेता है और बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये हो गई मेरी तीसरी लेयर। इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ ये वाली डेनिम जैकेट। ये मेरी टॉप लेयर है। बाहर से इसका डेनिम का मटेरियल है और अंदर से ये काफी ज्यादा वार्म जैकेट है। इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है जो इसको काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाती है, मगर अंदर से ये काफी ज्यादा वार्म भी है। तो ये मेरी जैकेट हो गई। तो ये कपड़े मैं पहनकर जाने वाली हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है पैडेड स्पैगेटी टॉप। इसके ऊपर मैं पहनूंगी बॉडी वार्मर। बॉटम में मैं पहनूंगी ये सॉक्स वाली स्टॉकिंग्स, वुलन स्टॉकिंग्स। इसके बाद मैं पहनूंगी ये वुलन टॉप और टॉप लेयर में मैं पहनूंगी ये डेनिम जैकेट। तो ये हो गए मेरे यहाँ से पहनकर जाने वाले कपड़े। इसके अलावा मैं ये वाली विंटर कैप पहनने वाली हूँ। इसके यहाँ पर पॉम पॉम लगा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। तो ये हो गए मेरे यहाँ से पहनकर जाने वाले कपड़े। तो इसको मुझे पैक नहीं करना है, तो इसलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो इसके अलावा मनाली में होटल में हमारा 3 नाइट्स का स्टे है और उसके अलावा 4 दिन हमें साइट सीइंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी के कपड़े रखे हैं। तो बॉटम वेयर में मैंने सबसे पहले रखे हैं ये 3 बॉटम वेयर। तो पहला है ये फ्लैट डेनिम, ये हाई वेस्ट डेनिम पैंट है, तो एक मैंने ये रखी है। दूसरा ये है स्किनी डेनिम। एक्चुअली ये डेनिम नहीं है, ये स्ट्रेचेबल जैगिंग्स है। लुक वाइज ये डेनिम की तरह लगती है और ये काफी ज्यादा टाइट फिटेड है और इसके अंदर फ्लीस का मटेरियल लगा हुआ है, तो ये भी काफी ज्यादा वार्म है। इसके अंदर आपको अलग से स्टॉकिंग्स वगैरह पहनने की या फिर थर्मल वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर फ्लीस की लाइनिंग लगी हुई है। ये काफी ज्यादा स्किनी है और बहुत अच्छे से मुझे फिट हो जाती है, तो इसलिए एक मैंने ये रख लिया। एक हो गई फ्लेयर पैंट जो कि यहाँ से वाइड होती है और दूसरी हो गई ये स्किनी पैंट। और तीसरा बॉटम वेयर मैंने रखा है ये फ्लीस वाली जैगिंग। ये आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, ये काफी स्ट्रेचेबल है। इसके अंदर से फ्लीस लगी हुई है, तो ये भी काफी ज्यादा वार्म लेगिंग है। और अगर आप इसको जब पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं पहना हुआ, बिल्कुल ये आपके लेग्स की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ ब्लैक कलर की स्टॉकिंग पहनी हुई है, मगर अंदर से इसमें फ्लीस लगी हुई है, तो ऐसा इल्यूजन होता है कि आपने सिर्फ ब्लैक कलर की स्टॉकिंग पहनी हुई है। 3 दिन का स्टे है, तो 3 दिन के हिसाब से 3 ये हो गई और बाद में मैं इनमें से किसी भी पैंट को दोबारा से रिपीट कर लूंगी, क्योंकि इतनी दूर हम जा रहे हैं, वहां पे इतने सारे कपड़े भर के लेके जाने का ना कोई मतलब नहीं बनता कि आप कपड़े ही संभालते रहो, अपनी ट्रिप को एंजॉय ही ना कर पाओ। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्टली चलना चाहिए, अपने कपड़ों को इस तरीके से रिपीट करें कि किसी को पता भी ना चले और आप ज्यादा कपड़े ले जाने से भी बच जाए। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें और अच्छे से अपने कपड़ों की पैकिंग इस तरीके से करें ताकि आपको ज्यादा भारी ना पड़े। बेस लेयरिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि बॉडी वार्मर तक मैं वो कपड़े पहनने वाली हूँ। उसके बाद जो मैंने टॉप में हाई नेक वाला स्वेटर पहना था उसको रिमूव करके मैं इनमें से एक टॉप डेली पहनने वाली हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 दिन का स्टे है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये 4 अपने मेन टॉप रखे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला टॉप है ये मस्टर्ड कलर का बहुत ही प्यारा, आई थिंक मस्टर्ड या गोल्डन कलर का मिक्स है ये शेड। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्वेटर है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ये स्किनी जीन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो पहले दिन के लिए मैंने ये वाला स्वेटर लिया है। नेक्स्ट है ये वाली लॉन्ग ड्रेस। ये ड्रेस भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा कोजी कोजी सा है, ये वुलन मटेरियल का है। इसका हाई नेक है, तो ये आपको अच्छे से हवा से बचाएगा। इसकी फुल स्लीव्स है और इसकी दोनों साइड पर पॉकेट्स दी गई हैं, तो मोबाइल वगैरह रखने के लिए ये काफ़ी इनफ है। तो बेस लेयर के बाद नेक्स्ट डे मैं ये वाला टॉप कैरी करूँगी, सॉरी ये वाली ड्रेस कैरी करूँगी। नेक्स्ट मैंने पैक किया है ये ब्लैक कलर का सीक्वेंट टॉप। इसकी भी फुल स्लीव है, ये नीटेड फैब्रिक का है और बहुत ही ज़्यादा कोजी है। इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं बीच बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा पार्टी वाइब देता है। तो हमारे पैकेज के अंदर एक कैंडल लाइट डिनर भी इंक्लूड है, तो शायद मे भी मैं उसमें कैंडल लाइट डिनर में शायद ये ड्रेस पहनूं। इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ये भी एज अ ड्रेस मैं कैरी कर सकती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म और कोजी है।
इसका नेक थोड़ा सा ना बड़ा है, तो इसके लिए मुझे इसके अंदर लेयरिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी या फिर सेम कलर का कुछ पहनना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि मैं इसको कैसे स्टाइल करती हूँ। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे ब्लॉग देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि मैं इनको कैसे स्टाइल करती हूँ। तो बेसिकली ये 3 टॉप 3 दिन के लिए मैंने निकाले थे, तो ये मैं पैक करने वाली हूँ। और ये एक एक्स्ट्रा मैंने बॉडी सूट रखा है। इसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि बाई चांस वहाँ पर जितना मैं सोच रही हूँ उसके अलावा ज़्यादा ठंड हुई तो एक ये लेयर करने के काम आएगा। ये वेलवेट मटेरियल में है, इसकी फुल स्लीव्स है और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है। और यहाँ पर ये इस तरीके से है। बॉडी सूट आपको पता ही है कि कैसे होते हैं। यहाँ से ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अगर पैंट के साथ टक इन करके पहनते हैं तो ये बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। ये आपकी बेली को और अच्छे से कवर कर लेता है और ये पैंट के अंदर बहुत अच्छे से टक हो जाता है, तो बिल्कुल भी हवा जाने का चांस ही नहीं है। और इसके ऊपर भी मैं लेयरिंग कर सकती हूँ अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है अपने 3 दिन के कपड़ों के अलावा। तो ये मेरे 4 टॉप हो चुके हैं और 3 बॉटम वेयर हो चुकी है। इसके अलावा मैंने रखे हैं ये 2 हाफ स्लीव के स्वेटर्स। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कुछ इस तरीके का, इसका मोक नेक है, तो ये अच्छे से आपके नेक को कवर कर लेता है। हाफ स्लीव्स है इसकी। तो पहला है ये, दूसरा है ये ऑरेंज कलर का, ये भी हाई नेक है। ये इस तरीके से यहाँ से रोल हो जाएगा, तो इसमें भी आपका नेक अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इसकी भी हाफ स्लीव्स है। तो इन दोनों स्लीवलेस टॉप्स को मैंने लेयरिंग करने के पर्पज से अपने साथ पैक किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पर ठंड पड़ती है तो मैं अपनी बेस लेयर के ऊपर स्लीवलेस हाई नेक पहन लेती हूँ, इन दोनों में से कोई भी, या फिर इस बॉडी सूट के साथ हाई नेक पहन लेती हूँ। तो ये भी एक एक्स्ट्रा लेयरिंग हो जाएगी और ये साइज में ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आसानी से ये एक कोने में पड़े रह जाएंगे और लेयरिंग करने के ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अगर ठंड बढ़ती है तो अपनी बेसिक लेयर के साथ मैं इनको इंक्लूड कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने रखा है एक पजामा। ये भी वुलन पजामा है, रात को पहनकर सोने के लिए। वैसे मुझे शॉर्ट्स पहनकर सोने की आदत है, मगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ होटल रूम में शॉर्ट्स वगैरह पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वुलन पजामा रख लिया है। तो एक काम मैं ये भी कर सकती हूँ, ये वुलन पजामा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये नीचे से इसमें फ्लैग है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि डेनिम पहनने के बजाय मैं अपने यहाँ से पहनकर जाने वाले कपड़ों के साथ भी इसको पेयर कर सकती हूँ। टॉप लेयर के लिए मैंने रखी है 2 जैकेट्स। तो सबसे पहले मेरी जैकेट है ये रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल जैकेट। इसके अंदर बटन भी लगे हुए हैं और जिपर भी है, तो ये आपको डबल प्रोटेक्शन देगा। इसके कफ्स पर भी इलास्टिक लगी हुई है, तो ये आपके कफ्स पर से टाइट हो जाएगा, हाथों पर से टाइट हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें हुड भी दिया है, तो और हुड के ऊपर ये बहुत ही अच्छा सा फर लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फर है। तो टॉप लेयर के लिए मैंने ये जैकेट रखी है। और दूसरी है ये वाली जैकेट। ये वाली जैकेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर भी हुड लगा हुआ है। इसका फैब्रिक कुछ पॉलिथीन जैसा मटेरियल है, जैसा कि पफर जैकेट का होता है। ये वाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अंदर से इसमें भी वार्म मटेरियल लगा हुआ है और बाहर से ये पॉलिथीन जैसा मटेरियल है। तो बाई चांस अगर स्नोफॉल होता है तो उसमें मैं अगर इसको पहनती हूँ तो मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। तो स्नोफॉल अगर होता है तो उसके पर्पज से मैंने ये पॉलिथीन वाली जैकेट रखी है। इसको मुझे नहीं पता इसकी फैब्रिक को क्या बोलते हैं, तो मैं समझाने के लिए इसको पॉलिथीन वाला फैब्रिक बोल रही हूँ। तो ये हो गई मेरी 2 जैकेट्स। इसके अलावा मेरे पास ये ट्रेंच कोट भी है। ये ट्रेंच कोट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये कुछ इस टाइप का है। इसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी शाइनी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये ट्रेंच कोट है। पीछे से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एक्चुअली इस ट्रेंच कोट को भी मैं अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर काफ़ी ज़्यादा कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैं इसको लेके जाती हूँ या नहीं। वैसे मैं इसको छोड़ के ही जाने का सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इतने ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो हमें कैरी करने में दिक्कत हो जाए, तो शायद मैं इसे ना लेकर जाऊँ। तो इसको अभी देखते हैं। तो ये थे हमारी ट्रिप के हिसाब से मेरे कपड़े। इसमें एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने रखे हैं 3 बॉटम वेयर।
इसके अलावा मैंने रखे हैं ये 4 टॉप्स, एक बॉडी सूट और ये 3 स्वेटर, और 2 मैंने रखी है स्लीवलेस हाई नेक। एक रात को पहनकर सोने के लिए मैंने रखा है पजामा, और टॉप में मैं इनमें से कोई टॉप पहन लूंगी। इसके अलावा मैंने रखी है ये 2 हैवी जैकेट्स। और लास्ट में जो मेरा घर वापस आने वाला दिन होगा, यानी ट्रैवल वाला दिन, तो उसके अंदर मैं इनमें से जो भी कपड़ा मुझे कंफर्टेबल लगा होगा उसी को मैं रिपीट कर लूंगी और उसी को मैं आराम से पहन कर आ जाऊंगी। तो ये हो गई मेरी ट्रिप के अकॉर्डिंग कपड़े। तो अब बात कर लेते हैं फुटवेयर की। तो यहाँ से पहन कर जाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्नीकर्स रखे हैं, यानी जो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ होते हैं वो भी मैं आपको या तो पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी या फिर क्लिप डाल दूंगी। तो वो स्पोर्ट शूज़ में रखने वाली हूँ या स्नीकर्स में रखने वाली हूँ। वो कंफर्टेबल होते हैं, ट्रैवल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आरामदायक रहते हैं। मनाली पहुँचने के बाद इन कपड़ों के साथ जो मैं फुटवेयर कैरी करूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने रखे हैं बूट्स। तो मेरे पहले पैर ऑफ बूट्स हैं ये। मैं 2 पैर ऑफ बूट्स रखने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहले है ये। मेरे पास एक्चुअली स्नो बूट्स या विंटर बूट्स नहीं थे, मुझे खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। बूट्स की शॉपिंग मैंने बिल्कुल लास्ट में रखी थी। मेरा मन था कि मैं थाई हाई या फिर नी हाई बूट्स पहनूं जो इन ड्रेसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते। तो मुझे बिल्कुल लास्ट में उनको ख़रीदना था, मगर दिल्ली में लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई और कर्फ्यू लग गया, तो मैं उसको ख़रीद नहीं पाई। सरोजनी से मैं लेना चाहती थी, तो वहाँ पर सरोजनी में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, शॉप्स अच्छे से लग भी नहीं रही हैं, तो मेरा जाना वहाँ पर कैंसिल हो गया, तो मैं ले नहीं पाई। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैं वो वाले बूट्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाले बूट्स हैं, तो मैं ये वाले कैरी कर रही हूँ। तो ये मेटालिक बूट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको मैं काफ़ी बार पहन भी चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हील्स इनमें बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर इनमें हील्स है। तो चलने में और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं पूरा दिन इनको पहनकर चल सकती हूँ। तो एक बूट्स मैंने ये वाले रखे हैं। दूसरे बूट्स मैंने ये वाले रखे हैं। ये क्लासिक ब्लैक कलर में है, लेस वाले हैं। यहाँ पर इसके बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन्स लगे हुए हैं और इस साइड पर इसमें जिप लगी हुई है, तो आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हील्स है, तो अब आप लोग सोचोगे कि हील्स पहन के बर्फ़ के अंदर कौन चलता है, तो मैं चल सकती हूँ, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ और एटलीस्ट मैं ट्राई करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको नहीं पहन पाई, इतनी ज़्यादा भी इसमें हील नहीं है, तो अगर मैं इसको नहीं पहन पाई तो वो वाले शूज़ का मेरे पास ऑप्शन है, वो वाले शूज़ मैं पहन लूँगी। और उसके अलावा स्नीकर्स तो मेरे पास है ही, तो अगर मैं इनको पहन पाई तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा भी इनकी हील नहीं है, अच्छे से बैलेंस हो जाता है और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। तो मेरी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छे से जाएंगे। तो थोड़ा सा फैशन ओवर कंफर्ट हो गया, तो इतना तो मैं मैनेज कर लूँगी। तो दूसरे हैं ये वाले बूट्स। तो बेसिकली मेरे पास 3 पैर ऑफ शूज़ हो गए हैं, 2 पैर मैं पैक करने वाली हूँ और एक मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो ये हो गए मेरे फुटवेयर। अब कुछ विंटर एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एक कैप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, वो H&M वाली जिसपे पॉम पॉम लगा था, वो वाली कैप, विंटर कैप मैं यहाँ से पहन के जाने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने ये वाली कैप का सेट खरीदा था। ये मैंने कहाँ से खरीदा था, ये मैंने करोल बाग की मंडे मार्केट से परचेज किया था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है इन कैप्स की। तो मैंने वहाँ से 3 पैर खरीदे थे अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी। पिंक कलर में अपने लिए ये सेट खरीदा था। ये 2 पीस में आता है, तो इसमें आपको नेक वार्मर भी मिलता है। तो मैं आपको पहन के पहले इसको दिखा देती हूँ। तो इसको इस तरीके से अपने नेक पर पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपके नेक को कवर कर लेता है और गले में बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है और आपको अलग से मफलर कैरी करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये नेक वार्मर था। इसके साथ इस तरह की मैंने कैप ली है। इसके अंदर भी फ्लीस का मटेरियल लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इस नेक वार्मर के अंदर भी इसी तरीके का फ्लीस लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी और इस नेक वार्मर को आप एज अ मास्क भी कैरी कर सकते हैं। अपना मास्क लगाने के बाद अगर आप इससे अपने माउथ को कवर कर लेते हैं तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
मैंने अभी लिपस्टिक लगाई हुई है तो वो इस पर लग जाएगी, तो इसलिए मैं अभी ट्राई नहीं करके बता रही। तो एक ये वाला सेट मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने लिए हैं वुलन सॉक्स। वुलन सॉक्स लेते टाइम आप अच्छे से ध्यान रखिए कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए आपको ये काफ़ी टाइम तक पहनने होते हैं, तो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल फैब्रिक का ही सॉक्स लें। तो मैंने ये 2 पैर सॉक्स के लिए है, एक है पिंक कलर में और एक है ब्लैक कलर में। ब्लैक क्लासिक कलर है तो इसको मेरे अलावा कोई भी पहन सकता है, बल्कि इसे भी कोई भी पहन सकता है। पिंक कोई जेंडर वाइज कलर नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये मैंने सेपरेट फिंगर वाला लिया है, इसमें ऐसे इसकी सेपरेट फिंगर है, और ये वाला बिना फिंगर का है। और ये दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लीस लगा हुआ है, एकदम ब्लैंकेट जैसा, और ये छूने पर भी बहुत अच्छा लग रहा है और पहनने पर भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये 2 पैर सॉक्स के मैंने अपने साथ कैरी किए हैं। तो अगर आप विंटर वेकेशन प्लान कर रहे हो तो उसके लिए ग्लव्स भी मस्ट हैव एसेंशियल है। ग्लव्स को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको ग्लव्स रखने ही है। मैं 2 जोड़ी ग्लव्स पैक कर रही हूँ। एक है ये वाले मिटन ग्लव्स, ये मिटन ग्लव्स हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें बिल्कुल फिंगर नहीं बनी हुई है। अगर आपने होम अलोन मूवी देखी हो तो उसके अंदर केविन गेई वाले ग्लव्स पहनता है, तो मुझे जब से ये बहुत पसंद थे, तो मुझे एक बार ये बाजार में दिखे तो मैंने इसको फ़ौरन खरीद लिया। तब सोचा नहीं था कि कभी विंटर वेकेशन पे जाएंगे तब काम आएंगे, रखे हुए थे, तो अब मुझे इनको पहनने का मौका मिल गया। तो ये वाले ग्लव्स मैं रख रही हूँ। पहनने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं, लेंथ भी इनकी काफ़ी अच्छी है। अच्छे से आपके हाथ को ये कवर कर लेते हैं। इसके अंदर भी फ्लीस लगी हुई है, तो ये आपके हाथों को अच्छे से गर्म रखेंगे और आपके हाथों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा मैंने एक ये लेदर वाले ग्लव्स भी रखे हैं। ये ग्लव्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये भी मस्ट हैव एसेंशियल है अगर आप स्नो में विंटर वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो। क्योंकि ये वाले इस टाइप के जो सॉक्स होते हैं ये आपको वेदर के अकॉर्डिंग ठंडी हवा से बचाते हैं और आपको आपके हाथों को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। मगर अगर आप स्नो के अंदर खेलते हैं या स्नो के अंदर हाथ डालते हैं तो ये वाले सॉक्स आपके बहुत जल्दी गीले हो जाएंगे। तो तो उसके लिए आपको इस टाइप के लेदर के या फिर रेक्सीन के ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लेदर के ग्लव्स हैं, इसको मैंने स्पेशली स्नो के अंदर खेलने के लिए ख़रीदा है। ये कुछ इस तरीके से मेरे हाथ पे एकदम फिट हो गए हैं। इसके साइज़ के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए हैं, मुझे अपना परफेक्ट साइज़ नहीं मिल रहा था, लूज़ मिल रहे थे और मुझे बिल्कुल टाइट फिटेड चाहिए थे, ताकि मैं आराम से इसमें इनसे कुछ भी ग्रिप कर पाऊँ, कुछ भी उठा पाऊँ और स्नो में अच्छे से खेल पाऊँ। तो ये बिल्कुल मेरे हाथ के अकॉर्डिंग एकदम फिटेड है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और एक ये वाले पैर मैंने स्पेशली स्नो में खेलने के लिए मंगवाए थे। तो नेक्स्ट है ये। तो एक तरीके से ये दोनों टाइप्स के ग्लव हो गए, एक हो गए मेरे वूलन ग्लव्स और दूसरे लेदर के ग्लव्स। तो ये दोनों पैर मैं पैक करने वाली हूँ। तो ये भी हो गए मेरे विंटर एसेंशियल्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने साथ कैरी करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला बैग। इस बैग के अंदर मेरा स्किन केयर है, क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम वगैरह, और इसके अंदर एक कॉम है और उसके अलावा मेडिसिन किट है। इसके अंदर अगर आप वेकेशन विंटर में नहीं कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आपको एक मेडिकल किट भी अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। उसके अंदर आप सर दर्द की गोली, लूज़ मोशन की गोली, अगर आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए खांसी की दवाई, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन से चलना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर सामान बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप किसी और सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको अपने हिसाब से या अपने बच्चों के हिसाब से उनकी सुटेबल जो चीज़ें होती हैं वो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले से ही अपना सामान, अपनी मेडिसिन वगैरह कैरी करके चले, तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों की और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जितनी भी मेडिसिन थी वो सारी मैंने इसके अंदर पैक कर ली है। ये बड़ा वाला बैग था तो इसके अंदर मेरा स्किन केयर और मेडिकल किट दोनों आराम से आ गया है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, उसको रखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो है ये सैनिटरी पैड्स। इनको आप बिल्कुल ना भूलिएगा। बेशक आपके पीरियड की डेट ना हो, मगर फिर भी आपको इनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पर जब आपको ज़रूरत है
तो उस टाइम पे ये अवेलेबल हो या ना हो, दुकानें खुली हो या ना हो, तो 1 या 2 पैकेट अगर आप अपने साथ रख लेंगे तो वो ज़्यादा भारी नहीं पड़ जाएगा। तो इसको आप पैक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वाला बैग, इस बैग के अंदर सारा मेरा मेकअप का सामान है। मेकअप मैंने बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखा है, बेसिक मेकअप है। एक न्यूट्रल आई शेडो पैलेट रखा है, एक या दो मस्कारा रखा है, और 2 भी इसलिए रखे हैं ताकि बैकअप के लिए, अगर बाई चांस एक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टूट जाता है या फिर गिर जाता है ट्रैवल करते टाइम, तो बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा रखा है। सेम फाउंडेशन के साथ मैंने सिर्फ 2 ही फाउंडेशन रखे हैं और एक बैकअप के लिए रखा है। दूसरा हाइलाइटर भी मैंने 2 रखे हैं, एक बैकअप के लिए और एक नेल पॉलिश रखी है, आईब्रो पेंसिल रखी है, और लिपस्टिक्स 4-5 लिपस्टिक रखी है। लिपस्टिक्स मैंने थोड़ी ज़्यादा रख ली है। इसके अलावा इसमें मेरी हेयर क्लिप्स, काजल और हेयर और फेस सीरम वगैरह है। बस इसके अंदर बहुत ही मिनिमल मेरा मेकअप है। तो एक ये मेकअप का पाउच हो गया, और ये है मेरा तीसरा पाउच। इस पाउच के अंदर मैंने अपना परफ्यूम रखा है, अपने और अपने हस्बैंड के सनग्लासेस रखे हैं। और सनग्लासेस क्यों, सर्दी है, स्नो है, तो उसमें सनग्लासेस क्यों, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्नो के अंदर यूवी रेस पड़ती है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो स्नो के साथ वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती है और आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। वैसे तो वहाँ पर चश्मे अवेलेबल है, ग्लासेस अवेलेबल है, मगर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं अपने और अपने बच्चों के यूवी रे प्रोटेक्शन वाले सन ग्लासेस लेकर जा रही हूँ। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि चश्मे नहीं लेकर जा रहे हैं, तो यूवी रे प्रोटेक्शन वाले चश्मे, सन ग्लासेस ज़रूर लेकर जाइएगा। तो इस वाले बैग के अंदर मेरा परफ्यूम है, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के चश्मे हैं। इसके अलावा क्लचर है, हेयर क्लिप्स है, और 2 या 3 रबर बैंड्स है, सेफ्टी पिन है और जूड़े की पिन है। इसी टाइप का एक और बैग है, उसके अंदर मेरे अंडरगारमेंट्स है, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ, उसको मैं पैक कर लूँगी। तो ये था मेरा मेन पैकिंग का सामान, ये वाले सामान जो मैं लेकर जा रही हूँ। ये वाले बॉक्स के अंदर मैं अपनी ज्वेलरी कैरी कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने अपने थोड़े से इयररिंग्स रखे हैं, थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा। 4 दिन का ट्रिप है और मैंने लगभग 8 इयररिंग रख लिए हैं, तो होता है ऐसा। मैं इतने ज़्यादा नहीं रखती, मगर एक ही बॉक्स के अंदर ये सब आ गए हैं। मैंने बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही लाइट वेट इयररिंग रखे हैं, तो इसलिए इस एक ही बॉक्स के अंदर 8 इयररिंग अच्छे से आ गए हैं। इसके अलावा मैंने 1 या 2 ये नेक पीस रखे हैं। ज़्यादा ज्वेलरी तो वहाँ पे कैरी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हाई नेक वगैरह होंगे, मोटे मोटे स्वेटर्स होंगे, तो उसमें ज्वेलरी वैसे भी नहीं दिखेगी, तो बस ये मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। तो इसके अंदर मेरे इयररिंग्स और 1-2 नेक पीसेज हैं, तो ये भी छोटा सा बॉक्स है, तो ये भी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो एक ये बॉक्स है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने साथ बैकपैक में कैरी करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ मेन रह गई थी। इसके अंदर मेरे मेकअप ब्रश है, ये भी मेरे साथ जाएगा। ये मेरा वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर पाउच है, इसके अंदर डोरी भी लगी हुई है। अपने फ़ोन को मैं इसके अंदर डाल के और फिर अपने गले में डाल लेती हूँ, और फिर चाहे मैं पानी में कूद जाऊँ या बर्फ़ में कूद जाऊँ, मेरे फ़ोन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल भी वो गीला नहीं होता। इसके अंदर फ़ोन डालने के बाद रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, टच स्क्रीन भी अच्छे से काम करता है। इसको मैंने मिनीसो से ख़रीदा था और अपनी लास्ट ट्रिप पर भी मैं इसको लेकर गई थी, और ऋषिकेश में, हरिद्वार में मैंने खूब डुबकियाँ लगाई है इसको पहनकर, और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये भी मेरे लिए मस्ट है, यूज़ हो ना हो, मगर मैं इसको लेकर ज़रूर साथ में कैरी करती हूँ। ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक, रास्ते में कहीं पर भी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये भी किसी भी यूट्यूबर के लिए या ब्लॉगर के लिए मस्ट है, तो ये भी मेरे साथ ही ट्रैवल करेगी। इसके अलावा ये 2 क्यूट क्यूट से पाउचेज हैं, इस पे स्माइली फेस बने हुए हैं। इसमें ये इस तरीके से खुल जाते हैं। ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से 20 रुपीज़ के खरीदे थे। इसके अंदर कुछ इस तरीके का लॉक भी है, तो ये आपके बैकपैक में भी इजीली लग जाएगा। इसको मैंने अपने हेडफोन्स और ईयरपॉड्स वगैरह रखने के लिए, कैरी करने के लिए ख़रीदा था। छोटे मोटे कॉइन्स, छुट्टे पैसे अगर कहीं से मिल जाते इन द सेंस, कुछ खरीदते हो तो छुट्टे पैसे मिल जाते हैं, तो वो कहाँ कैरी करें, तो वो इसमें डाल के और बैग पर लटका दिया। ईयरफोन डाल लिए और छोटी मोटी क्लिप्स या पिन्स वगैरह इसके अंदर डाल ली, तो वो इधर उधर घूमेगी नहीं। और एक क्लचर और एक हेयर बैंड, रबर बैंड, तो ये भी मैं अपने बैग में कैरी करूँगी। और इसके अलावा मेरा ट्राइपॉड भी साथ में जाएगा, तो वो अभी कैमरा लगा हुआ है, तो वो मैं आपको शो नहीं कर रही, उसको मैं जाते टाइम बिल्कुल निकलते टाइम अपने बैग में कैरी करूँगी। तो बस यही था।
तो बस यही थे मेरे कपड़े जो मैंने अपनी विंटर वेकेशन के लिए पैक किए हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।